नमस्ते, शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई। जब बजट के समय जो है कस्टम ड्यूटी कम किया गया था तो 23-25 जुलाई के आसपास जो है गोल्ड 70,000 के नीचे चला गया था और तब से 2 महीने के अंदर 10% की बढ़ोतरी हो गई है और कल गोल्ड का रेट था 77,000 प्रति 10 ग्राम पे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और एक चीज़ देखा गया था पहले कि जब शेयर बाजार भागता था गोल्ड नहीं भागता था, लेकिन इस समय बिल्कुल उलट हो गया है। सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए हैं। इस समय गोल्ड भी भाग रहा है, शेयर बाजार भी भाग रहा है। और गोल्ड के भागने की जो वजह है, 3-4 मेन वजह है। पहला तो है कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से नोट छपे थे, उसके कारण जो है गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि इकॉनमी लोगों की कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए गोल्ड जो है सबसे सेफ जोन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी बात हो गई कि सेंट्रल बैंक, दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड खरीद रहे हैं। बेच रहा है यूरोप वाला सेंट्रल बैंक, लेकिन जो बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड खरीद रहा है। और तीसरी बात कि जो चाइना का जो आम निवेशक है, जिसने प्रॉपर्टी पे पहले पैसे लगाए हुए थे और प्रॉपर्टी पे उनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ, लगभग 1000 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है उनको, तो अब वो प्रॉपर्टी पे पैसे नहीं लगा के गोल्ड खरीद रहे हैं। तो उनके कारण जो है गोल्ड का डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। अब देखें गोल्ड जो है हमारे पास टोटल कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो टोटल वर्ल्ड में जो है गोल्ड है वो 2,44,000 टन गोल्ड, मतलब 2,44,000 टन गोल्ड है, जिसमें से जो अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, वो है 1,87,000 गोल्ड टन गोल्ड जो है 1,87,000 टन गोल्ड अवेलेबल है। बाकी जो 57,000 टन गोल्ड है, 57,000 टन गोल्ड जो है वो माइन में है, मतलब उसको अभी निकालना बाकी है, उसका प्रोसेसिंग होना बाकी है, वो खदान में है। ठीक है, तो जो 1,87,000 टन गोल्ड जो है, तो उसके कारण चूंकि गोल्ड की संख्या काफ़ी कम है और सेंट्रल बैंक ने जिस तरीके से खरीदा है, दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक ने, तो सेंट्रल बैंक के पास इस समय रिजर्व हो गया है 36,000 टन गोल्ड का, और जिसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो वेस्टर्न यूरोप की है। वेस्टर्न यूरोप के पास जो है लगभग 12,000 टन गोल्ड है। और ये वेस्टर्न यूरोप जो है इधर हाल के दिनों में जो बाकी कंट्रीज से गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वेस्टर्न यूरोप गोल्ड भेज रहा है। वेस्टर्न यूरोप के पास अच्छा खासा रिजर्व गोल्ड का रहा हुआ था। और यूएस के पास जो है 8,000 टन के आसपास गोल्ड है। चाइना के पास 2,200 टन के आसपास गोल्ड है। जर्मनी के पास नंबर 2 पे है जर्मनी, वहाँ 3,300 टन गोल्ड है। और आईएमएफ के पास जो है लगभग 2,800 टन के आसपास गोल्ड है। उसके बाद इटली का नंबर आता है। भारत के आरबीआई के पास जो है 800 टन गोल्ड है। लेकिन भारत का जो आम निवेशक है उसके पास जो गोल्ड है वो 27,000 टन गोल्ड है। 27,000 टन गोल्ड है इसके पास। मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर देखिए जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उसके पास 36,000 टन गोल्ड है और भारत के आम लोगों के पास 27,000 टन गोल्ड है। और भारत के मंदिरों के पास एक जो आंकड़ा आया है, मंदिर के पास कितने गोल्ड हैं, ये पूरा पुख्ता इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4,000 टन गोल्ड है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, साउथ का जो पद्मनाभन मंदिर है वहाँ तो कहा जाता है कि बेसमेंट में पूरे गोल्ड भरे हुए हैं। बहुत जगह हैं जो है बहुत सारे मंदिर में, तो इसलिए हो सकता है कि संख्या बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो 187 लाख टन गोल्ड जो पड़े हुए हैं देश में, उसमें से बहुत सारी हिस्सेदारी जो है इंडिया में ही है। 27,000 तो एक रिकॉर्ड है। और 27,000 भी जो रिकॉर्ड है वो बुलियन से जो बिके हैं, वो जो लोगों के प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाले जो रहे हैं, जो खानदानी मिला हुआ है दादा परदादा छरदादा से, उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। और वो जानकारी होगी भी कैसे भाई, जब घरों में जब सोने पड़े रहते हैं तो घर के सदस्य को ही नहीं मालूम रहता कि भाई घर में कितना सोना है, तो सरकार को कहाँ से मालूम चल जाएगा। तो भारत के पास जो है एक बड़ा पावर हाउस है गोल्ड के मामले में, गोल्ड में। अच्छा देखिए क्या हो गया है, गोल्ड में जो रेट भागा है 25% जो भाग गया है एक साल में। और जो आप पिछले 10 साल का CAGR देखें तो ये 13% के आसपास है। जो है शेयर बाजार का 15% के आसपास रहता है, इसका 13% के आसपास है, अच्छा है। लेकिन हाल के सालों में इसका जो ग्रोथ जो है वो 25% के आसपास हो गया है। पिछले 2 साल से तो इसी तरीके से इसमें तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि गोल्ड का जो डिमांड बढ़ रहा है और जो सप्लाई है उसमें काफ़ी गैप है। और ये गैप जैसे से बढ़ता जाएगा दाम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखिए जो इस समय जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का, हर साल 5,000 टन गोल्ड का है। और गोल्ड जो ओर से निकल रहे हैं, जो खदान से जो गोल्ड निकल रहे हैं, वो जो है 2200 जो है टन गोल्ड निकल रहा है। तो यानी 2,800 टन गोल्ड का शॉर्टेज है। तो वो 2,800 टन का जो गोल्ड है वो मिल रहा है, जो गोल्ड अवेलेबल है उससे मिलता है, तो जिसके कारण उसका डिमांड बढ़ रहा है। और एक बार जब गोल्ड लोग खरीद लेते हैं तो जल्दी बेचते नहीं हैं, जल्दी मतलब गोल्ड में आपने देखा होगा जो भी है शादियों में या घरों में, जो भी एक बार सोना खरीद लिया वो जो है जल्दी बेचते नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर करते हैं तो उससे लोन ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
यही करते हैं। अब बेचारे लोन जब नहीं चुका पाए तब गोल्ड चला जाता है उनके पास, अदरवाइज गोल्ड जल्दी बिकता नहीं है। तो इसलिए गोल्ड का डिमांड जो है वो आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। और आप ऐसा लग रहा है जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का रेशियो है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये 1 लाख जो है प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छू लेगा। और इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, ये बहुत जल्द हो सकता है। मतलब जल्द मतलब 1-2 महीने में नहीं, 1 साल के अंदर ऐसा हो सकता है जिस तरीके से इसमें तेज़ी बनी हुई है। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, पहले मैं गोल्ड में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। एक मैंने प्लेलिस्ट पे गोल्ड के नाम से एक बना ही दिया है, उसमें बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हैं। और पहले मैं कह रहा था कि जिसका 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो हो उसको जो है 10 से 15% जो है गोल्ड में रखना चाहिए। अब मेरा मानना है कि अगर आपके पास थोड़ा कम भी पूंजी है, 25 लाख 50 लाख के आसपास है, तो भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा गोल्ड में जो है वो कॉइन और जो है बिस्किट वाला वो चक्कर में मत पड़िएगा। गोल्ड में आप सीधे जो ज्वेलर जहाँ से खरीदते हैं, जो रॉ जो होता है, जो कट करके जो देता है, जिसमें प्रोसेसिंग चार्ज और तमाम चीज़ नहीं लगते हैं, वहाँ से खरीदिएगा। क्योंकि नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप मान लीजिए 77,000 रुपये जो है प्रति 10 ग्राम का है और आप एक 10 ग्राम का सिक्का लेने जाते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगा के वो 79,000 के आसपास आपसे ले लेगा। तो वो फिर आपको नुकसान हो जाएगा एक तरीके से 2,000 का। तो इसलिए जहाँ से जो लेते हैं वैसे बुलियन वालों से ही सीधे लीजिए, ताकि जो गोल्ड का रेट रहता है उसी में मिले, ताकि अब वो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ सके। कल हम लोगों ने इजी माई ट्रिप पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो उसके प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है 8% के आसपास, तो उस शेयर पे नज़र बना के रखिएगा। क्योंकि ये सब जो ब्लॉक डील करते हैं ये क्या होता है, एक तरीके से अपना माल बेच के अपने पास कैश जमा करते हैं। क्योंकि जब इनकी कीमत भाग जाती है, बुल रन में ऐसा होता है कि सब भागता है, तब जब वो भाग जाता है तो उसके प्रोमोटर को मालूम रहता है कि उसकी कंपनी का क्या औकात है, तो ऐसे में वो बेच कर अपना माल बटोरता है। तो वैसे जो ब्लॉक डील हो रही है जिन जिन कंपनियों पे, उस पर नज़र रखने के लिए हम लोगों ने कहा है आपसे। तो कल देखिए उस पर जो है ज़बरदस्त गिरावट आई, लगभग 20% के आसपास गिरावट आ गई थी। बाद में ये 16% जो है नीचे बंद हुआ है जो है, और ये 34 रुपये 32 पैसे के आसपास बंद हुआ। तो देखिए ये जो ब्लॉक डील वाला आप देख लीजिएगा, तमाम जो जितने भी हैं उसमें से 80% के आसपास जिन जिन में ब्लॉक डील हुआ है वो जिस रेट में बेचा है फिर वो रेट वापस नहीं आ पा रहा है, ये देखा जा रहा है। यानी प्रोमोटर वहाँ अपना माल बेचकर निकल जा रहा है। देखिए वेदांता जो है इस समय इस साल जो है चौथा इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, मतलब अभी 6 महीने ही हुए हैं इस साल को। तो उसमें से 8 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है और जो है 16 अक्टूबर को वो पैसे मिल जाएंगे। अब कितने पैसे मिलेंगे ये देखने की बात है, लेकिन अब तक जो 3 इंटरिम डिविडेंड दिया गया है उसमें जो है 13,474 करोड़ रुपये दिए गए हैं, 13,474 करोड़ रुपये डिविडेंड बांट दिए गए हैं जो है। और पिछले साल ये लगभग 10,000 करोड़ के आसपास, 11,000 करोड़ के आसपास इसने डिविडेंड दिया था। तो भैया ये डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देता है। तो क्या लगता है कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 7% से ऊपर का है। तो देखिए ऐसा है कि जब भी कंपनी को आप देखिएगा तो उसका ज़रूर जो है आप स्क्रीनर में जाकर उसका पूरा जो है पोस्टमार्टम कर लीजिएगा। अब देखिए ये कंपनी जब आप स्क्रीनर में आप देखेंगे तो प्रॉफिट इसका 9,000 करोड़ के आसपास है, बहुत अच्छा लगता है। आरओसी इसका बहुत ज़बरदस्त है, 20% के आसपास है, बड़ी अच्छी बात है। CAGR आप जाके देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त CAGR दे रहा है। लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त पेच है, क्योंकि ये इसका जो शेयर है वो देखिएगा 100% शेयर जो है इसकी गिरवी रखी हुई है, मतलब पूरी की पूरी कंपनी जो है वो गिरवी पे है। तो ऐसे समय में देखिए इनको जो है वेदांता को जो है पैसे की कमी होती रहती है, इसके प्रोमोटर को जो है। और इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी अभी हाल में मतलब मार्च में जो है 62% के आसपास था, उसके बाद से इसने 6% की बिकवाली की जो पैसे लेने के लिए, चूँकि इसको पैसे की तंगी रहती है, तो अब 56% के आसपास ला लिया है। तो ये डिविडेंड में खेल क्या होता है कि जैसे कि इसने जो है 13,000 के आसपास डिविडेंड दिया और इसका जो हिस्सेदारी जो है 56% जो है प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, तो इसमें से 6,500 7,000 करोड़ तो प्रोमोटर के पास आ गए डिविडेंड का। तो इस तरीके से ये आपको डिविडेंड बार बार देकर वो आपको नहीं देता है, वो अपने लिए ही पैसा जमा करता है। तो ये इसका मॉडस ऑपरेंडी है। और दूसरी बात की जब मेटल वेटल वाले पे ना बहुत ज़्यादा ये रूल होता है इंटरनेशनल से, जब तक इंटरनेशनल में रेट भाग रहा है तब तक बल्ले बल्ले है, जिस दिन वहाँ घुसेगा इस कंपनी में आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। जो है सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि बुक देखने के बाद, किताब देखने के बाद, जो है बैलेंस शीट देखने के बाद एट्रैक्टिव लगता है बहुत सारे ऐसे शेयर्स, लेकिन उसके अंदर भी राज छुपा होता है। तो इसलिए जब भी कीजिएगा उसको स्क्रूटनी अच्छे से कीजिएगा बैलेंस शीट का, ताकि कोई चीज़ ना बच ना जाए और आप उसमें फंस ना जाए। कल हम लोगों ने एक खबर दी थी कि MSME में किस तरीके से बैंकर जो है फ्रॉड कर रहा है,
कमीशन खा रहा है और जो है उसका IPO लेकर आ रहा है, इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट बना रहा है। अब एक दूसरी बात उभर कर सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो बड़ी कंपनी है, वो MSME के दायरे में नहीं आता है, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट करने का ऐसा इरादा है, क्योंकि बैंकों ने पकड़ा है ये बातें। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो है ऑफिस के साइज को छोटा कर दे रहे हैं, स्टाफ को कम कर दे रहे हैं, और जो है ताकि वो MSME के दर्जे में आ सके। तो क्या होता है कि MSME में एक प्रोविज़न होता है कि अगर आप दिवालिया हो जाते हैं तो फिर से आपको जो है रिवाइव करने के लिए एक मौका दिया जाता है वहाँ पे जो है, और उसमें आप अपने रिवाइवल का जो है एक जो है ब्लूप्रिंट पेश कर सकते हैं, एक जो है प्रपोजल पेश कर सकते हैं कि हम इस तरीके से रिवाइव करेंगे, तो आपको मौका दिया जाता है। लेकिन दूसरे अगर बड़ी कंपनी में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर उसमें कोई मौका इस तरीके नहीं दिया जाता है। तो ये जो बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट करने वाली जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से अपने साइज को छोटा करके MSME के दर्जे में आने की कोशिश कर रही है, ऐसा बैंकों ने पकड़ा है। बैंकों का ये कहना है कि जो दिवालिया कानून है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग जो है जो फ्रॉड करने के इरादे से आ रहे हैं, पैसे लेकर चपत करने के इरादे से आ रहे हैं, उनको रोका जा सके। अंत में शेयर बाजार, कल शेयर बाजार में जो है 26,000 के ऊपर और उधर सेंसेक्स जो है 85,000 के ऊपर बंद हुआ। जो है बाजार जो है कल सुबह ऐसा लग रहा था कि नीचे बंद होगा, लेकिन बाद में उसमें तेज खरीदारी हुई और जो है बाजार जो है हरे पे बंद हुआ। कल FIs की जो है खरीदारी रही नहीं, बिकवाली रही है 974 करोड़ की, 974 करोड़ की बिकवाली किया है उसने, और DIs ने कल खरीदारी किया है लगभग 1800 करोड़ के आसपास खरीदारी किया है, और FIs जो है लगातार 2 दिन से बेच रहा है। तो देखने की बात होगी कि FIs का आज रुख क्या रहता है। दूसरी बात की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लें तो रेजिस्टेंस जो है पहला जो है 26,031 पे ही है, जस्ट है, शुरुआत होती ही रेजिस्टेंस है। दूसरा है फिर 36,131 पे है, और जो सपोर्ट जो है वो 25,908 पे है, और दूसरा सपोर्ट जो है 25,808 पे है। दूसरी बात कि अमेरिका में जो है PCE आएगा, मतलब वहाँ पे जो पर्सनल इनकम और पर्सनल जो खर्चे किए जाते हैं उसका डाटा आने वाला है इस हफ्ते। तो उस पर जो है अमेरिकन बाज़ार की नज़र रहेगी, और जो है अगर वो डाटा ठीक ठाक नहीं आता है तो फिर उसके हिसाब से जो अमेरिकन बाज़ार पे असर होगा तो उसका भी असर हमारे बाज़ार में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि बाज़ार जो है हमारा इस समय ऑल टाइम हाई पे है, और जैसे कि पहले हम लोग बात किए थे कि 26,250 पे जो है एक हेवी बिकवाली देखा जा सकता है। तो ये चीज़ सब कुछ डिपेंड करेगा जो अमेरिका के PCE जो का रिपोर्ट का, जो कि इस हफ्ते आने वाला है। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।